बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुमेरा सलीम। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। 1 मई वो तारीख़ है जिसके बाद दुनिया की जो मईशत है, शायद हम ये कह सकते हैं कि वो बदलने जा रही है। वो क्यों है, इस वीडियो के आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। दूसरी जानिब सोमालिया के हवाले से जो खबर थी, पाकिस्तानी जो भाई हमारे वो उनके निर्गे में थे, उसके हवाले से क्या अपडेट है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन सबसे पहले हम बात करें, अगर ये जो अमेरिका और ईरान की जंग थी, इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक मौशी बहरान जो है पैदा हो गया है, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल नहीं आ रही। आबनाए हुर्मस जो है पहले खुली बंद थी, लेकिन ईरान की जानिब से कहा गया कि हमने आबनाए हुर्मस खोल दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने नाकाबंदी की, जिसके बाद ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मस को बंद किया गया था। उसकी वजह से दोबारा से एक बार फिर पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गई। लेकिन अब जो है एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से, वो ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है 1 मई, यानी कि 1 मई की तारीख दी गई है। 1 मई के बाद यूएई जो है ओपेक और ओपेक प्लस का से निकलने का उसने ऐलान कर दिया गया है। ये कह सकते हैं कि उसने एक खुद मुख्तारी वाला फैसला लिया है, क्योंकि ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका एब्रीविएशन है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ये वो कह सकते हैं कि कंट्रीज थी जिनका एक इत्तेहाद था, और दुनिया भर में जो ऑयल की प्राइसेस थी वो इनके कंट्रोल में होती थी। अपनी मर्जी से प्राइसेस इंक्रीज नहीं कर सकते, और यूएई एक ऐसा मुल्क था जहाँ पे ऑयल की पैदावार बहुत ज़्यादा कर रहा था। लेकिन इस फोरम की वजह से वो ये था, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से वो ऑयल की जो प्राइसेस हैं उस फोरम के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन करनी पड़ती थी। लेकिन इस फैसले के बाद यूएई जो है एक खुद मुख्तार रियासत बन जाएगी, यानी कि वो जो है खुद से फैसले ले सकेंगे अपने ऑयल के हवाले से। इससे जो ओपेक था या ओपेक ममालिक थे, इसमें वो ममालिक थे जो तेल पैदा करते थे, और दुनिया भर में जब तेल की प्राइसेस होती थी इसके हवाले से सारी डिस्कशन होती थी। अच्छा, ओपेक इस तंजीम को अगर हम बात करें तो ये 1960 में ये वजूद में आई थी, और दुनिया भर में जो तेल की कीमतें हैं उसका फैसला भी ये तंजीम ही करती है। और यूएई जो है उसने 1967 से जो है ये तंजीम ज्वाइन की थी, और उसका वफादार रुकन भी बना था। लेकिन अब उसकी जानिब से ये बगावत कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि अब यूएई जो है अपनी पैदावार बढ़ाना चाहता है, और उन्होंने अपने तेल के कुओं पर अरबों डॉलर लगाए हैं। अब वो किसी भी कोटे के पाबंद नहीं है किसी भी मुल्क के ऊपर। अब जिस तरह से दुनिया भर में कह सकते हैं कि ब्लॉक्स चेंज हो रहे हैं, तो हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जो है खुद मुख्तारी की तरफ आए और अपने फैसले खुद ले। इस फैसले के बाद जो है मुत्तहिदा अरब अमारात अपनी जो एक कह सकते हैं कि अपने फैसले खुद लेगा। वजारत तवानाई की जानिब से भी कहा गया कि जो फैसला है उनकी कौमी सलामती के लिए है, लेकिन माहिरीन का मानना यह है कि बराह रास्त सऊदी अरब के इजारादारी को चैलेंज करना है, क्योंकि इसका सबसे अगर कहें कि बड़ा फ़ायदा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है अमेरिका को होगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा से चाहता था कि ओपेक का इत्तेहाद टूटे ताकि तेल की कीमतें नीचे आएँ और आलमी जो महंगाई है वो कम हो। जिस तरह मैंने स्टार्ट में बताया कि जिस आबनाए हुर्मुस बंद होने की वजह से दुनिया भर में प्राइसेस जो हैं ऑयल की बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, और तेल की कीमतों की वजह से महंगाई भी बढ़ गई है। आबनाए हुर्मुस के बंद होने की वजह से सारी दुनिया जो है पेट्रोल ऑयल की वजह से परेशान थी। अब ऐसे तमाम हालात में जो है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये फैसला किया गया है। तो इसके बाद जो है जो दुनिया की मईशत है उसमें देखना होगा कि क्या तब्दीली आती है। अब आप लोगों के जहन में आई थिंक सो कि एक सवाल भी आ रहा होगा कि वो ये है कि पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। तो अगर किसी दुनिया भर में पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी तो पाकिस्तान को भी इससे फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान में भी सस्ता पेट्रोल आएगा, जिसकी वजह से महंगाई में कमी भी होगी। और जो मईशत है वो 1 मई के बाद से पता चलेगा कि दुनिया जो है किस तरफ जा रही है और कैसे डिसीजन लिए जा रही हैं। सब चीज़ें जो हम कह सकते हैं कि 1 मई के बाद सामने आएंगे, क्योंकि अमेरिका तो इसके बाद बहुत खुश होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका में जो ऑयल है उसकी भी शॉर्टेज है, बहुत सारे से ममालिक है जहाँ प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई हैं। ऐसे में मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से निकलना उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि बहुत सारे ममालिक ये भी चाहते थे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये टूट जाए। तो उनका कहीं ना कहीं ये अदम एतमाद भी पैदा हो गया है कि एक मुल्क निकल गया तो हो सकता है इन फ्यूचर देख सकते हैं कि हो
हो सकता है कि ये मुत्तहिदा अरब अमारात जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा आ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए वो इस ऑर्गेनाइजेशन से निकल चुका है। इसी दौरान एक और खबर जो सोमालिया से आ रही है, जहाँ एक तिजारती जहाज़ पर सवार पाकिस्तानी अमला कैद था। उस हवाले से जो अपडेट आई है वो यह है कि तर्जुमान दफ्तर खारजा जो है जुनैद अनवर साहब के मुताबिक ये कहा गया कि हुकूमत ने सोमाली हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते किए हैं और उनके साथ मुसलसल राब्तों में भी है, और सोमालिया की जो वजारत खारजा है उसने इस बात की तस्दीक भी की है कि उनके कौमी सलामती के इदारे भी हरकत में हैं। तो अब ये देखना है कि वो जो हमारे भाई हैं वो भी साथ खैरियत से आ सकें, क्योंकि हम इन माओं को बेटों को नहीं भूलना चाहिए जो समंदर के बीच कैद हैं, और हम दुआ गो हैं कि हमारे भाई जो हैं जल्द से जल्द बखैरियत वतन जो है वापस आ सकें। आखिर में अगर मैं यही कहना चाहूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक छोड़ना सिर्फ एक मुआशी फ़ैसला नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि एक जंग जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हमें दिखाई दे रही है, तो दूसरी जो जंग है वो मुआशी तौर पर जिसका शायद 1 मई से आगाज़ होने जा रहा है, और इसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फ़ैसला वाकई पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा या हम किसी नए बहरान में फंस जाएंगे, ये कहना क़ब्ल वक्त होगा। तो आप सब जो है अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा जो सोमालिया में फंसे हुए हमारे भाई हैं उनके लिए आमीन ज़रूर कीजिएगा कि हम सब जो हैं पाकिस्तानी उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जल्द अज जल्द जो हैं अपने घरों को आएँ, ताकि वो भी अपनी फैमिली से मिल सकें जो पाकिस्तान की जानिब से तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं। मैं जैसे जिक्र किया कि सोमालिया की हुकूमत के साथ उनको ख़त लिखा गया और वहाँ से ये तस्दीक की गई है कि वो ख़त उनको मौसूल हो गया है, तो इसलिए हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल कि वो जो हमारे भाई हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान जो है अपने मुल्क अपने प्यारों से आके मिले। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।